दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई के दरवाजे खोलने जा रहे हैं जो 50 साल तक बंद रही। एक ऐसी फिल्म, एक ऐसा राज जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख बदल दी, लेकिन हमें इसका असल रूप कभी नहीं दिखाया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शोले की। वो फिल्म जिसके डायलॉग, जिसके किरदार हमारी नस्लों के दिल में आज भी धड़कते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह शोले जो हमने बरसों तक देखी, वह फिल्म असल में वही नहीं थी जो रमेश सिप्पी ने बनाई थी। दोस्तों, 12 दिसंबर 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है शोले द फाइनल कट। और ये फिल्म हमें वह सच दिखाने वाली है जो इमरजेंसी के ज़माने में दफन कर दिया गया था। और अफसोस की बात यह है कि यह फिल्म जब दोबारा पर्दे पर लौट रही है, तब हमारे प्यारे वीरू धर्मेंद्र साहब और जेलर साहब यानी असरानी साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे। ये फिल्म अब उन दोनों के नाम एक आखिरी सलाम बन चुकी है। असल शोले और इस फाइनल वर्जन में क्या फ़र्क है दोस्तों? फर्क सिर्फ तस्वीर के साफ होने का नहीं, फर्क उस जान का है, उस रूह का है जिसे 1975 में सेंसर बोर्ड ने काट कर फेंक दिया था। आपको क्लाइमेक्स तो याद होगा, जिसमें ठाकुर गब्बर को पकड़ लेते हैं, लेकिन पुलिस आकर ठाकुर को रोक देती है और गब्बर जिंदा बच जाता है। हमने यही समझा था कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन दोस्तों असल सच कुछ और था। असल अंजाम जो कभी नहीं दिखाया गया। फाइनल कट में पुलिस देर से आती है और ठाकुर बलदेव सिंह अपने गुस्से से, अपने दुख से एक आतिशफशा बन जाते हैं। वह अपने खास कीलों वाले जूतों से गब्बर को रौंद कर, पैरों से पीस कर मार डालते हैं। ये अंजाम इतना खौफनाक, इतना खूनरेज था कि 1975 में इसे फौरन बैन कर दिया गया, क्योंकि डर था कि लोग कहीं कानून अपने हाथ में ना ले लें। और दोस्तों, बात सिर्फ अंजाम की नहीं है, इस फिल्म में वह सब कुछ है जो हमने कभी देखा ही नहीं। अहमद की मौत, असल खौफनाक वर्जन। असल सीन में गब्बर तपता हुआ लोहा अहमद की आंखों में दागता है और उसे अजियत देकर मारता है। यह सीन इतना शदीद था, इतना खौफनाक था कि इसे फौरन काट दिया गया। अब यह मंजर 2025 के वर्जन में बहाल कर दिया गया है। जय और वीरू का एक मज़ाहिया सीन भी वापस शामिल है, जिसे मुसाफिर खाना सीन कहा जाता है। ये सीन दोस्ती, हंसी और मजाह से भरा हुआ है, लेकिन 1975 में इसे फिल्म की लंबाई कम करने के लिए हज़फ कर दिया गया था। अब सवाल यह है, ये रीलें 50 साल बाद अचानक मिली कहां से? असल नेगेटिव रीलें मुंबई के गोदाम में खराब हो चुकी थी। रमेश सिप्पी इन्हें देखकर रो पड़े थे। फिर पता चला लंदन के एक महफूज वाल्ट आयरन माउंटेन में शोले के असल और बगैर कटे हुए वर्जन मौजूद हैं। ये किसी मोअज़्ज़े से कम नहीं था। रील्स इटली भेजी गई, जहां उन्हें फ्रेम ब फ्रेम 4K में ठीक किया गया। आवाज को डोबली 5.1 में दोबारा बनाया गया। अब जब आप सिनेमा हॉल में बैठेंगे तो घोड़ों की टाप, गब्बर की हंसी, सब कुछ आपके कानों में ऐसे लगेगा जैसे आप रामगढ़ की पहाड़ियों में खड़े हों। लेकिन दोस्तों, इस खुशी के साथ एक बड़ा गम भी है। रिलीज से सिर्फ चंद हफ्ते पहले धर्मेंद्र साहब हमें छोड़कर चले गए और इसके कुछ ही दिन बाद असरानी साहब का भी निधन हो गया। यह फिल्म अब एक याद है, एक खिराजे अकीदत है। इसलिए जब स्क्रीन पर वीरू और जेलर नजर आएंगे तो दिल खुद ब खुद भर आएगा। आज के दौर में एक और विवाद भी खड़ा हो गया है, वीरू वाला मंदिर सीन, जिसे लोग मजहबी तौहीन करार दे रहे हैं। इसी के साथ ट्रेलर में एक और तब्दीली, जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये को बदलकर तांतिया तोपे के पोते हैं ये कर दिया गया। जावेद अख्तर नाराज हैं, कहते हैं मेरी लिखी लाइनों को क्यों बदला गया।
अब सच क्या है ये तो 12 दिसंबर को पता चलेगा। दोस्तों, शोले द फाइनल कट कोई आम रिलीज नहीं है। ये एक तारीख को उसकी असल शक्ल में वापस लाने की कोशिश है। ये सिप्पी साहब के ख्वाब का एहतराम है। ये हमारी सिनेमा विरासत को दोबारा जिंदा करने की कोशिश है। और जब सिनेमा का पर्दा रोशन होगा और गब्बर पूछेगा कितने आदमी थे, तो शायद बहुत से लोग अपनी आंखों के आंसू न रोक सकें। ये फिल्म एक दौर का खात्मा है और एक नई शुरुआत भी। अगर आप भी इस असल शोले की सच्चाई देखने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।